ये स्वागत है वर्ग अष्टम और नवम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। नवम वर्ग के लिए खासकर ज़्यादा, अष्टम वर्ग में भी ज़्यादा आया है और ये 9 में ज़्यादा है, अष्टम में थोड़ा कम है, लेकिन जानना आवश्यक है दोनों को। पहले हमने देखा था पहले भाग में, ये भाग 2 है। पार्ट 1 मैं बता चुका हूँ, ये भाग 2 है। भाग 1 संधि का बता चुका हूँ, संधि है क्या, संधि कैसे होता है, संधि की क्या उपयोगिता है, संधि करने से हमें भाषा में क्या मिलता है, भाषा की सुदृढ़ता कैसे हो जाती है, हम संधि करना कितना आवश्यक है ये बताया। संधि कैसे होता है यह भी बता चुके। संधि और समास में क्या फर्क होता है आगे बताऊंगा। लेकिन अब ये संधि 3 प्रकार के होते हैं, इतना तक मैं बताया था, आज बता रहा हूँ। 3 प्रकार में सबसे पहला प्रकार है स्वर संधि। स्पष्ट है नाम से ही, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये है स्वर संधि, माने स्वर वर्ण का संधि होना, स्वर वर्ण का मेल होना, केवल स्वर। अब ये स्वर क्या है, जैसे यहाँ गौर कर लेंगे आप, ये स्वर है। या हमेशा स्वर संधि को जानने के लिए यह हमेशा याद में रखना होगा। ये ओ आ ई उ ऋ ए ओ औ, यही स्वर है। 2 4 6 8 3 11 स्वर है। भूल कर भी यह याद न रखेंगे, दिमाग में यह नहीं लाएंगे कि औ अन अ यह भी स्वर है, वह स्वर नहीं है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, स्वर नहीं है, कैसे नहीं, ये सब एक्सप्लेन हो चुका है। ये स्वर है। अब इस स्वर संधि में इतनी ही बातों का ध्यान रखना है, इतनी ही बातों से आती है स्वर संधि। अब ये स्वर संधि 5 तरह के होते हैं। थोड़ा सा संधि जानने में थोड़ा परेशानी होगी, दिमाग में रखना होगा। स्वर 5 प्रकार के होते हैं, संधि 3, जिसमें स्वर केवल 5 प्रकार के। अब स्वर संधि है 5 प्रकार में, तो 5 प्रकार में कैसे कैसे, इतने 11 में से 5 प्रकार से कैसे बनाते हैं, आज हम केवल अधिकतर ये 2 की बात करेंगे। आएगा तो ये हमारा स्वर दीर्घ स्वर की बात आएगी। अब सबसे पहला संधि है दीर्घ संधि। नाम से है स्पष्ट, दीर्घ माने बड़ा, माने दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है भाई? दीर्घ संधि है कि जब ये ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व स्वर अ ई उ, और ये भी ह्रस्व अ ई उ और रे, ये जब अपने सजातीय अपने एक और दूसरे से मिलेंगे तब ये दीर्घ बन जाएंगे। जब 2 ह्रस्व स्वर मिलते हैं तो दीर्घ बनते हैं। साधारण समझने के लिए लिखा था कि 2 ह्रस्व स्वर मिलते हैं तो दीर्घ बन जाते हैं, स्वाभाविक है। अ मिलेंगे तो आ, ई मिलेंगे तो ई, उ होंगे तो उ, और री में तो री। ये और ये ह्रस्व और ये ह्रस्व नहीं है, ये 4 ह्रस्व नहीं है, ये कह सकते हैं, लेकिन ये ह्रस्व नहीं है। अब इसको स्पष्ट करने के लिए फिर हमको जाना पड़ेगा ज़्यादा संस्कृत व्याकरण में, जो महर्षि पाणिनि ने बताया है उस सूत्र को बताना पड़ेगा। लेकिन आप इतना ही जानें कि ह्रस्व स्वर संधि में हमें इतनी ही की बात ज़्यादा देखती है। दीर्घ संधि 2 समान स्वर, 2 ह्रस्व स्वर, 2 सजातीय स्वर मिलते हैं तो ये दीर्घ बन जाते हैं। एक कभी कभी हम जो उदाहरण जो दिया है, इस उदाहरण में आपको लगेगा कि 2 के अलावे भी मिला हुआ है। जैसे कब दीर्घ बनता है, अ जोड़ आ बनेंगे, आ जोड़ अ होगा तो भी आ बनेगा, आ जोड़ आ होगा तो भी आ होगा। मैंने बताया था कि किसकी किसकी संधि होती है, इस वर्ण की और इस वर्ण की संधि होती है। पहले शब्द को संधि करने में क्या करते हैं, शब्द को 2 भाग करते हैं, दोनों भाग को ध्यान में रखते हुए मैं बताया था कि दोनों भाग, पहले वीडियो में, कि दोनों भाग को सार्थक होना आवश्यक है। ये दोनों सार्थक है, सत्य जो अर्थी सार्थक है। संधि किसकी हो रही है, तो पहले सार्थक शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे सार्थक शब्द के पहले वर्ण, ये संधि हो रही है। और इसके संधि होने में, इसके मिलने से
जो विकार उत्पन्न होगा, जो नयापन आएगा, वही संधि कहलाएगा। तो दो स्वर मिले हैं और दो स्वर मिलेंगे तो ये तो कहेंगे जो अभ्यंजन है। ये य जो हमने कहा है अति स्वर, देखिए आपको मालूम है कि जब य का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, य का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसमें य में जो मिला हुआ है य, हल लगाएंगे, हलंत लगाएंगे, जोड़ अ यानी य में अ लगा हुआ है तो इसमें क्या हुआ, अंतिम वर्ण अ हुआ और ये शुरू वाला वर्ण क्या हुआ, आ अ हुआ। वर्ण क्या गया, अ जोड़ अ, आ बना, क्या बन गया, अब क्या हो गया, सत्य। अब इस ये आ यहाँ आ जाएगा, सत्यार, ये जो हट गया ऐसे या हो गया, अब आकार की मात्रा क्या थी, क्या बन गया, सत्यार्थी। ये क्या हो गया, सत्यार्थी, सत्य जो अर्थी, और दो अर्थ मिलने से दीर्घ बन गया। उसी तरह है सूर्य अस्त, इसका अ य में और है और ये अ, ये दोनों मिला, दोनों की संधि हुई, दोनों में नया विकार उत्पन्न हुआ, दोनों मिलकर आ बन गया सूर्य अस्त, सूर्यास्त। दूसरा है शिक्षा जोड़ अर्थी। मैंने कहा था कि जो दो ह्रस्व स्वर भी ये तो कहेंगे ये तो ये नियम नहीं, दोनों स्वर होना चाहिए। अगर दोनों एक दीर्घ भी है तो दोनों स्थिति में यह आ और यह आओ, तो आ और जो अ में बराबर है आ, तो ये भी आ भी बनेगा। आ भी आ जो आ यहाँ आ होता फिर भी आ बनता, ये अ यहाँ आ फिर भी आ बनेगा, ये ई यहाँ ई फिर ई बनेगा। जैसा जो रोज सजाती है जिस वर्ग का होगा वही वर्ण हो जाएगा। जैसे अ है तो आ ई है तो दीर्घ ई, ऊ है तो दीर्घ ऊ बन जाएगा। दीर्घ ऊ का उदाहरण नहीं दिया लेकिन दे दूंगा अभी। ये है शिक्षा जो अर्थी, शिक्षार्थी। क्या हुआ, ये आ जो अ क्या बना, ये और ये आ मिलकर के यहाँ बन गया, आ बन गया शिक्षार्थी। पुस्तक जोड़ आलय, ये अ ये आ इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, यहाँ अ और ये आ, ये अ जोड़ आ बराबर है फिर भी आ बनेगा, अ जोड़ आ बनेगा। पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक आ। अब चलिए तो अ का हुआ ये है, अब ई का देखिए ह्रस्व ई और जोड़ दीर्घ ई। अब लिखा गया है लेकिन दोनों का देखें, जैसे पहले इसका देखिए ये ह्रस्व ई और ये ह्रस्व ई, दो मिला, गिरी जोड़ ईस, ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व, ये ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर बनेगा दीर्घ ई। क्या बनेगा ये, अभी अब ये ह्रस्व ई हट जाएगा, दोनों मिलकर के ये इधर लग जाएगा, अभिष्ट, अभिष्ट। ये ह्रस्व ई और इसके दूसरे पद का पहला वर्ण, ये दोनों स्वर होना चाहिए, दोनों स्वर होगा, दोनों कोई एक ह्रस्व कोई दूसरा दीर्घ तो भी दोनों दीर्घ बनेगा। ये पहला ह्रस्व दूसरा ह्रस्व तो भी दीर्घ बनेगा, याद रखेंगे इसको। अभिष्ट बन गया। दूसरा है इसके विपरीत, अब देखिए ये ह्रस्व ये दीर्घ, फिर क्या बनेगा, अब बनेगा ये, मैंने कहा था कि ये ह्रस्व ये दीर्घ बनेगा फिर भी बनेगा यह, फिर से बना। अब उसी तरह ये दीर्घ और ये दीर्घ, पहले पद का दूसरा, पहले पद का पहला, पहले पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व और दूसरे पद का पहला वर्ण दीर्घ, ये दोनों दीर्घ अगर हो, ये पहला पद भी दीर्घ दूसरा पद भी दीर्घ, क्या बनेगा, दीर्घे बनेगा। रजनीश, रजनीश रजनीश दीर्घ बन गया। मुझे लगता है दीर्घ संधि को आप लोग समझते हैं। अब ये कहेंगे तो ये भानु जो उदय, दूगो उदर, दूसरी तरह जैसे भानु जो उदर लगा जगह का भाव नहीं लिख पाया हूँ, ये दोनों लगाते हैं तो भानुदय, दोनों मिलकर के दीर्घ वो ऐसे बन जाएगा। स्पष्ट।
दीर्घ स्वर का लगता है कि समझ गए होंगे। भाई दिक्कत नहीं है, फिर से बोल देता हूँ। दो समान स्वर मिल जाते हैं तो अगर दोनों एक ह्रस्व एक दीर्घ दोनों सजातीय हैं, एक ही वर्ग के हैं, एक ही जाति के हैं, तो दीर्घ बन जाएंगे। दोनों सजातीय हो चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ तो दीर्घ बनेंगे। दूसरा है ये, अब हम देखेंगे गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि स्वर संधि को समझने के लिए श्रीगली ये ध्यान में रखना, तब समझने में थोड़ी सी सावधानी होगी, थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी, आसानी होगी। दीर्घ देख लिया, क्योंकि स्वर को जानना पड़ेगा बारी बारी से। अभी हम लोग ये 2, 3, 4 को पढ़े। अब देखिए ये गुण में एक गुण है। ये जब स्वर संधि एक स्वर दूसरे स्वर से मिलेंगे, इसमें गुण है कुछ। इसका गुण क्या गुण है, क्या बन जाएगा स्वर और दूसरा बन जाएगा। इसके मिलने से गुण उत्पन्न होता है, दूसरा बन जाता है। ये इसीलिए हम इसको गुण संधि बोलते हैं। इसमें गुण है, एक स्वर दूसरे स्वर से जब मिलेंगे तब वो उसका गुण क्या है, तीसरा बन जाएगा, तीसरा स्वर बनेगा। जैसे गुण संधि है जब अ आ के बाद, ये नियम है, गुण संधि का नियम है। जब अ आ के बाद, इन दोनों के बाद बराबर हर संधि में गुण वृद्धि आया ये आएगा। ये चर्चा हो गई अ आ के बाद। अब ये हम इसकी चर्चा करें, गुण संधि में इसकी चर्चा करें। बस ये 2 बात याद रखें। गुण यहाँ तक का हो गया, यहाँ से करें। अब ये ई अ आ के बाद ई आए, दोनों ये ह्रस्व ई और दीर्घ ई आए तो इन दोनों का क्या बनता है, यानी अ आ के बाद संधि में पहले पद के पहले भाग के अंतिम वर्ग में कोई अ या आ, और उसके बाद ई और ई आता है दूसरे पद में, तब ये हो जाता है, ये बनेगा। अ आ के बाद ई आए तो ए बनेगा। अगर ई ना के यह आता है, दूसरा स्वर आता है, उ आए तब क्या बनेगा, उ आए तो वो बनेगा। अगर उ आएगा ये है ह्रस्व स्वर, यहाँ तक। अगर अ आ के बाद ये आता है, री आता है, तब और बन जाता है। और में ध्यान रखना, ये बनेगा और बन जाता है। क्या गुण है भाई, ये गुण है। इन स्वरों का यह गुण है, इसलिए यह गुण संधि हुआ कि यदि अ आ के बाद ई आए तो ई का ए हो जाता है, उ आए तो ओ बन जाता है, अ आ के बाद अगर री आए तो और बन जाता है। स्पष्ट हो गया हो? उदाहरण से समझ लीजिए। देव जो इंद्र, हमने कहा था अ आ के बाद इसमें अ है और इसके बाद क्या आ रहा है, इंद्र आ रहा है। इंद्र में क्या ये है, तो अ के बाद ये आया, तो हमने नियम कहा था कि अ के बाद अगर यह आता है तो क्या बनता है, ये बन जाता है। तो ये बनता है तो हम लिखेंगे कैसे इसको, या ध्यान दें, ये लिखेंगे कैसे, इसका मात्रा है। अब ये देव, ये दोनों वर्ग, ये और ये मिला है तो क्या बना है, देवेन, देवे। ये मात्रा है, ये मात्रा में ये कहता है, इस पर हम स्वर लगा है, स्वर लगा दीजिए। जैसे देवेंद्र, अ आ के बाद ई आया तो ये बन गया। फिर देखिए ये अ है, ये परम, जो हमने कहा था कि अ आ के बाद ई अथवा ये दीर्घ, ये कोई भी दोनों आए, तब ये परम जो ईश्वर दीर्घ ईश्वर है, क्या बनेगा उसी तरह से परमेश्वर। ये अ और ये दीर्घ मिल करके क्या बन गया, ए बन गया, परमेश्वर। जैसा है तैसा लिखेंगे, ये केवल इसमें परिवर्तन है। राजा जोड़ इंद्र, ये तो अ का था। हमने कहा था कि आ भी हो तब, ये आ है और ये ह्रस्व है, ये आ और ह्रस्व मिला क्या बनेगा, ये बनेगा राजेंद्र। सर्व जो उदय, ये तो एक अ आता है। अगर अ के बाद उ आता है, अब देखिए यदि अ आ के बाद उ आता है, नियम है, तो
ऊ अथवा ये दोनों तब ओ बनेगा। हरस ऊ या दीर्घ दोनों आए तब, दोनों आता है क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ये सर्व और उदय, ये अ और ये उ, हरस क्या बना है? ओ बना है। तब ओ बना है तब कैसे लिखेंगे? ये सर्व है और ये अ और ये उ मिला, ये बन करके ओ बना है तो सर्व। अब रेख है तो सर्वो या मिला ये और ये नहीं क्या व का अ और ये उदय का उ, ये दो मिला, इस दो के मिलने से ओ बना। अब ये वो बना तो यहाँ ये व में ओकार लगा दिया, ये दोनों मिल गया, इसे ये आ गया, ये विकार नयापन आ गया और ये दय लगा के सर्वो है स्पष्ट। अब चलिए ये हरस को देख लिया, दीर्घों को देख लिया। जल जो उर्मी, जल अ ये उ दोनों के मिलने से क्या बना? जल उर्मी। महा है जो उत्सव, ये हरस्व है, ये आ है और आ के बाद ही बोला था ना, ये आ जो उ वो बनेगा, क्या बनेगा? महा जो उत्सव, महोत्सव। देव जो ऋषि, अब देखिए ये तो आपने देखी है। अब ये एक बचा हुआ है, बताऊंगा। जल उर्मी, ये अ और री, मैं कहा था कि ये री हरस है। ये व और री मिलेगा तो कहा जाए व अ आ के बाद और री आता है तो उस री को हम उसका गुण है। ये दो स्वर जब मिलेंगे अ आ के बाद अगर री आएगा तो उसका गुण है। क्या गुण है इस दोनों स्वर का? यह और में परिणत हो जाएगा। क्या बनेगा? ये देव जो ऋषि, देवर्षि। देव अ जो री, अभी दोनों मिल गया, अ और री मिला तो अर बना। क्या बनेगा? देवर। हाथ ये र कहाँ चला गया? ये है, ये हरस है, हरस है, यानी इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है तो ये स्वर नहीं है, वहां लगाइए। और ये देवर्षि। राज जो ऋषि, ये अ ये री मिलने से और बना राजर्षि। हो गया। अब मैं समझता हूं आप स्वर संधि में इस दो को समझ लेंगे होंगे। ये नियम को अगर आप ध्यान में रखें, थोड़ा इसको अभ्यास करते रहें, देखते रहें, तो हो सकता है आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई खास बात नहीं है। दो हरस स्वर मिलकर, दो सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, साधारण सी बात है। उदाहरण बता दिया है। सूर्य जो रस, सत्र जो अर्थी, दो सजातीय या जो दो हरस स्वर मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। अगर सजातीय हो एक हरस एक दीर्घ तो भी दीर्घ ही बनेगा। गुण संधि का नियम है कि जो अ आ के बाद हरस ई दीर्घ ई, अ आ के बाद हरस उ दीर्घ उ आए तो ए बन जाता है, उ आए तो ओ बन जाता है, और री आए अ आ के बाद तो अर बन जाता है। ये दो नियम है, इसका गुण है, ये इन स्वरों का गुण है, इसलिए इसको गुण संधि बोलते हैं। अब ये वृद्धि, यन और अयादि अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप दोनों का अभ्यास में रखेंगे। अगले वीडियो में मैं तीनों को बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और इसको अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।